नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, धन लाभ के लिए, संकटों से छुटकारा पाने के लिए और भाग्य को मजबूत करने के लिए लौंग के टोटके बहुत उपयोगी माने जाते हैं। ऐसे में अगर गुरुवार को आप लौंग से यहाँ बताए जाने वाले उपाय करेंगे तो आपको तमाम मुश्किलों से, मुसीबतों से राहत मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले लौंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण, कुछ खास टोटके और उपायों के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में लौंग का काफी महत्व है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता यह है कि माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लौंग के उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। गुरुवार का महत्व ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत ही खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं ज्योतिष में गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आपके करियर में तरक्की रुक सकती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पतिवार को कुछ विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की की राह पर आ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि लौंग के टोटकों से राहु केतु का बुरा प्रभाव भी कम किया जा सकता है। करना आपको क्या है, हर गुरुवार को लौंग का दान करने से राहु का दोष खत्म होता है और घर में खुशहाली, सुख समृद्धि आती है। किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें और कार्यस्थल पर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिल सकती है। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 4 लौंग और 4 कोड़ियों को बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा है तो किसी भी गुरुवार के दिन रात के समय 21 लौंग कपूर में रखकर जला दें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कर लें। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। गुरुवार के दिन कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करके भी जीवन सफल एवं सुखमय बनाया जा सकता है। आइए जान लेते हैं। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से ये दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, गुरुवार को विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। इसी के साथ दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता, फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार को जाकर उनसे भेंट करें और उनके लिए उपहार भी लेकर जाएं। उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की हासिल होगी। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि हमारे घर की दिशा ईशान कोण, जिसका गुरु बृहस्पति ग्रह होता है, साथ ही इस दिशा का संबंध परिवार के बच्चों, शिक्षा और धर्म का होता है। अत्य भूल कर भी इस दिशा को गंदी ना रखें, अन्यथा आर्थिक मानसिक हानि हो सकती है। पिता, गुरु और साधु संत देव गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी भी इनका अपमान ना करें। महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने
काटने चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ फल देते हैं एवं घर में दरिद्रता आती है। इस दिन पुरुष को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है और जीवन में बाधाएं आती हैं। घर में कपड़े धोने, धोबी को कपड़े देने, कबाड़ घर से बाहर निकालने, घर को धोने या पोछा लगाने से घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि के शुभ प्रभाव में कमी आती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है। पीपल, पीला रंग, सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केसर, गुरु पिता, वृद्ध पुरोहित, विद्या और पूजा पाठ, ये सब बृहस्पति के प्रतीक माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि प्रसन्न हो तो किसी भी जातक को ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य, संतान एवं धन धान्य आदि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए, अन्यथा अनुकूल गुरु भी प्रतिकूल प्रभाव देता है। और कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से गुरु ग्रह प्रसन्न होकर जीवन के समस्त सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, गुरु का दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। यदि बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको कार्यों में सफलता ना मिल रही हो और आर्थिक कष्टों ने आपको घेर रखा हो, तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एवं बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करें। श्रद्धा से ये उपाय करने पर निश्चित रूप से बाधाएं दूर होंगी और धीरे धीरे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। इस दिन व्रत या पूजा करने वाले लोगों को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करके गुड़ व चने की दाल का भोग लगाएं एवं स्वयं के माथे पर हल्दी का तिलक भी करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करें। व्रत किया है तो विष्णु जी की कथा का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह प्रबल होता है। इस दिन लाल या काले वस्त्र भूल कर भी धारण ना करें। चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीली मिठाई, मक्के का आटा, मुनक्का, पीले फल व फूल जैसी पीली चीजों का गुरुवार के दिन दान करने से जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। गुरुवार की शाम को एक गुड़ की डली और 7 साबुत हल्दी की गांठ और 1 रुपए के सिक्के को एक पीले कपड़े में बांधकर किसी अज्ञात जगह फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से अधूरी मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। इस दिन बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से गुरु के साथ साथ सूर्य और मंगल ग्रह भी सकारात्मक प्रभाव देते हैं। इसके प्रभाव से गुरुवार के दिन इस कार्य को करने से आपके कामों में अड़चने नहीं आएंगी और काम आसानी से बन जाएंगे। अगर आपके करियर में बाधा आ रही है या फिर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा या गुड़ खिलाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से काम में सफलता मिलती है। प्रत्येक गुरुवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करने से भी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। गुरुवार को दिन गाय को आटे की लोई में गुड़ भरकर खिलाने से शादी में आ रही अड़चने भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप गुरुवार के दिन कोई सा भी इनमें से उपाय कर सकते हैं और अपना भाग्योदय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।